चलिए दोस्त, तो कैसे हैं आप लोग? शायद आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं और इस क्वेश्चन को बनाकर हम क्या करेंगे, आपने प्रैक्टिस, हम इस जो क्वेश्चन पीछे पढ़ लिया, हम लोग जो क्वेश्चन क्या किए पीछे पढ़ लिया है, हम उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ के समझेंगे और समझ कर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। आइए, क्वेश्चन है हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सीपी बराबर 22 और एसपी बराबर 27। तो क्या है, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा? प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट, यानी यहां से आप ध्यान देंगे, यानी सीपी बराबर कितना है, सीपी बराबर 22 और एसपी बराबर 27। तो कहा है प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग इसको छोटा करते हैं। क्या करते हैं? छोटा करते हैं थोड़ा सा। आइए तो हम लोग का क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए ध्यान देंगे, क्या है सीपी बराबर, क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे करें, सीपी बराबर है 22। सीपी बराबर कितना है? सीपी बराबर है 22 और एसपी बराबर कितना है? एसपी बराबर है 27। तो क्या है, तो प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा? प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट, यानी ये समझिए किसी वस्तु का कीमत है 22 रुपया, उसे बेच रहे हैं हम 27 रुपये। किसी वस्तु का कीमत कितना है? 22 रुपये और उसे बेच रहे हैं 27 रुपये। तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला आपको बताएंगे पिछले वीडियो में। प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। ये होता है प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट बराबर एसपी की जगह पे एसपी का मान कितना है 27 और सीपी का मान 22। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यानी हमें हो जाएगा 5 रुपए की। कितना हो जाएगा? 5 रुपए। तो अब यहां से कहा है प्रॉफिट हो गया, यानी प्रॉफिट बराबर कितना आ जाएगा? 5 आंसर हो जाएगा। और कह रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट बनाने के लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है, यहां से प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है सीपी, प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। यह होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 5 बटे सीपी की जगह सीपी के मान 22 गुणे 100 आ गया। अब इसको कटा लेंगे, इसको कटाएंगे तो ये हो गया 11 दूनी 22 और इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 50 दूनी 100, यानी 50 बचे 250 बटे 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको तोड़ भी लेंगे, तो तोड़ेंगे तो क्या होगा, 11 दूनी 22, अब 22 और 3, 11 दूनी 22 और 3, 22 3 25, तो हो जाएगा 30, 11 दूनी 22 कितना हो जाएगा 22, तो हो गया 11 दूनी 22। तो अब बचेगा 7, तो 11 छके 66, 22 यहां पर लिख लीजिए 7 बटे 11। ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा क्या हो जाएगा, यानी 11 दूनी 22 तो 3, तो हो जाएगा 30, तो 11 दूनी 22, 22 8 होगा। ये क्या हो जाएगा 8, 8 बटे 11 हमारा आंसर हो जाएगा। आ रहा समझना? चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सीपी बराबर 1200 और एसपी बराबर 800। सीपी बराबर 1200, एसपी बराबर 800। यहां से लीजिए सीपी बराबर सीपी बराबर
सीपी बराबर हो जाएगा 1200 और एसपी बराबर 1800। 1800 तब का लॉस और लॉस प्रतिशत क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए किसी वस्तु का कीमत है 1200 और उसे हम बेच रहे हैं 1800। 1200 कीमत है उसे 1800। एक मिनट रुकिएगा, 800 है, 800 1800 नहीं, क्या है 800 है। तो यहां से एक को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो 800 कह रहा है कि सीपी बराबर यानी किसी वस्तु की कीमत है 1200, हम इसे बेच रहे हैं 800 में, तो क्या होगा लॉस और लॉस परसेंट, यानी लॉस निकालने के लिए नहीं चल रहा है इसमें, दिमाग खराब हो गया मेरा। यानी निकालना है लॉस, तो लॉस बराबर क्या होता है, तो लॉस निकालने के लिए क्या करता है सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। सीपी के मान कितना है तो 1200 और माइनस एसपी के मान 800, कितना होगा 400 हो जाएगा, यानी लॉस हो जाएगा 400। तो लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस परसेंट बराबर होता है, लॉस परसेंट बराबर सीपी, लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस बटे सीपी इंटू 100। ये था लॉस आया है 400, 400 का 400 और सीपी के मान कितना है, तो सीपी के मान है 1200 गुण है 100। ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 चौके, यानी 4 से कटाएंगे 4 3 12, ये कटाएंगे 4 से यानी 100, यानी 100 में हम 3 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 3 3 9, 3 3 9, 1 10 बटे 3 33। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आए समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन है इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपए है, उसे 40 रुपए में बेच दिया जाता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। कह रहा है कि क्रय मूल्य यानी सीपी उसका दिया है कितना, सीपी उसका है 20 रुपए और एसपी है कितना 40 रुपए। तो क्या पूछ रहा है, कह रहा है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी क्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा, यानी सीपी हो जाएगा 20, एसपी हो जाएगा 40। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जबकि दिया है, दोनों में क्या होगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है किसी वस्तु का मूल्य 2000 है, उसे 2500 में बेच दिया जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, किसी वस्तु का मूल्य, मूल्य किसे लिखता है सीपी, सीपी बराबर कितना दिया है, सीपी बराबर दिया है 2000, सीपी बराबर 2000 और एसपी, एसपी कितना दिया है 2500, उसे 2500 में बेच दिया जाता है, यानी बेचने में एसपी कितना 2500 में बेच दिया जाता है 2500। तो पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए, यानी इसमें पहले लाभ या हानि होगा पहले ये जानेंगे, उसके बाद प्रतिशत उसका ज्ञात करेंगे। यहां पर समझिए कि किसी वस्तु का कीमत है 2000, हाँ, और उसे हम 2500 में बेचते हैं, यानी 2500 में बेचते हैं, तो हमें लाभ होगा कि हानि, ये 100% हमें क्या होगा लाभ होगा, यानी लाभ को किसे लिखता है प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। एसपी का मान कितना है तो 2500 माइनस सीपी के मान 2000,
कितना होगा, तो यानी प्रॉफिट होगा हमें 500 का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, सीपी, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है हमारा, तो प्रॉफिट है 500 रुपए, तो 500 यहां पर लिख लेंगे, 500, सीपी के मान कितना है 2000 गुणा 100, 20 से 20 यानी 20, ये होगा मान लीजिए 10 से 10 कट गया, इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, यानी हो जाएगा हमें 25%। कितना आ जाएगा 25% का क्या हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। ऐसे समझना, इसको 0 से 20 से 20, यहां से 10 से 10 कटा दिए, अब ये 50 है 2 से भाग देंगे तो 25 बार में चला जाएगा, यानी 25% का हमें लाभ हुआ है। आ रहा समझना, एक क्वेश्चन नंबर 3 बना लिया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है किसी वस्तु का कीमत, यानी किसी वस्तु का कीमत है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी वस्तु का कीमत है, यानी सीपी है, उसे कीमत को सीपी से दिखाते हैं, सीपी है इसका 8000 है, और उसे 20% के लाभ पर बेच दिया जाता है, लाभ पर बेच दिया जाता है, तो उसे वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। उस वस्तु का क्या करिए, विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। यानी किसी वस्तु का कीमत है 8000, उसे 20% लाभ पर बेच दिया जाता है, यानी उसको लाभ होता है, 20% लाभ होता है। यानी अगर ऐसे निकलना है तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 8000 गुणे 20 बटे 100, जो प्रतिशत होता है परसेंट में क्या होता है 100 आ जाता है। तो ये हो गया 10 से 10, 2 से 2 पचे 10, और 5 से तो 5 8 12, 8 16 पचे 80, यानी हमें क्या देंगे, हमें क्या होगा 1600 का, हमें 1600 रुपए का हुआ लाभ हुआ है, 1600 रुपए का लाभ हुआ है, 1600 रुपए का लाभ हुआ है। तो कह रहा है, यानी कह रहा है ना कि 8000 की कोई वस्तु है, किसी वस्तु की कीमत 8000, उसे 20% लाभ पर बेच दिया जाता है। तो 8000 का 20% लाभ, अब समझिए 8000 की वस्तु उसे 20% का लाभ पर बेच रहा है ना, तो 20% कितना आपको लाभ मिल रहा है, तो हम कह देंगे कि 8000 का 20% यानी 1600 रुपए का हमें लाभ हो रहा है, लाभ पर बेच दिया जाता है, यानी 1600 बेच दिया, तो कह रहा है उसका विक्रय, यानी उसे कितने रुपए में बेच रहे हैं, उसका कीमत है 8000, उसे 20% लाभ पर हम बेच दे रहे हैं, तो उसका विक्रय मूल्य यानी कितने में बेच रहा है, तो हम कह देंगे कि 8000 है, 8000 ये है, और इसमें क्या करेंगे 1600 रुपए जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 9600 रुपए, आंसर हो गया। आया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वस्तु का मूल्य, कह रहे किसी वस्तु का मूल्य है 10 रुपए, उसे 20% का हानि पर बेच दिया जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी किसी वस्तु का कीमत है 10 रुपए, उसे 20% का हानि पर क्या किया जाता है, यानी सीपी दिया है, सीपी दिया है 10, उसे 20% का लाभ, प्रॉफिट परसेंट बराबर 20, तो क्या कर रहा है, कह रहा है ज्ञात करिए कि यानी उसका, तो वस्तु को बेचने पर क्या होगा, यानी ये समझिए 10 है, ऐसे 20% का लाभ पर बेच दिया जाता है ना, ये हो जाएगा 20 बटे 100, तो 20 बचे 100, और 5 से भाग देंगे 5 दूनी 10, कट गया, यानी हो जाएगा हमें 2 रुपए के, यानी 10 रुपए का कोई वस्तु ऐसे 20% लाभ पर बेचते हैं, हानि में बेचते हैं ना, तो उसे हानि में बेचते हैं, तो हम कह देंगे 10 रुपए वस्तु है, उसे 20% का हानि में बेच रहे हैं ना, तो हानि में से उसे घाटा हो रहा है, तो यानी कह देंगे 10 रुपए का 20% कितना होगा, तो 2 रुपए होगा, 10 रुपए का 20%,
10 रुपए का 20% कितना होगा, 2 रुपए बेच दिया जाता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी उसे कितने रुपए में बेचा जाता है। जब 10 रुपए पर 20% का हानि होता है तो 20% कितना आया है, 2 रुपए आया है। तो हम कह देंगे 10 में से 2 घटा देंगे यानी 8 रुपये, यानी उसका एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 8 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है।